गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार। मैं आज फिजिक्स में आपको जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का जो टॉपिक पढ़ रखा है संधारित्रों का, तो उससे संबंधित न्यूमेरिकल बताऊंगा। किस तरह से उसके न्यूमेरिकल को करते हैं वो न्यूमेरिकल आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए उस न्यूमेरिकल को करने से पहले उसके फार्मूले, समांतर क्रम का क्या फार्मूला होगा, श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला होगा। तो मैं उसके पहले फार्मूले तुम्हें बता दे रहा हूँ। वैसे इसका टॉपिक हो चुका है। तो समांतर क्रम की अगर हम बात करें, जैसे संधारित्रों का जो समांतर क्रम होता है उसके लिए जो फार्मूला होता है समांतर क्रम का, वो क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस का C3। ऐसी श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है श्रेणी क्रम का 1/C1 प्लस का 1/C2 और प्लस का 1/C3। तो ये श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है। अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरह से। जैसे इसमें एक न्यूमेरिकल है कि निम्नांकित परिपथ में बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये तो इसके फार्मूले हो गए। जैसे हम एक डायग्राम की अगर बात करते हैं, A और B के बीच में क्वेश्चन है, A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे तुल्य धारिता, वो देखना है। तो इसमें न्यूमेरिकल है, जैसे एक पहला A और B के बीच में निकालना है। तो ये A पॉइंट है और B पॉइंट है, और इसमें ये 3 माइक्रोफैरड, ऐसे ये 1 माइक्रोफैरड का, ऐसे ही यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड, और ऐसे ये 1 माइक्रोफैरड का है, और ये दिया है 3 माइक्रोफैरड। तो ये जैसे एक न्यूमेरिकल है, इसमें हमें जो ज्ञात करना है A और B के बीच में तुल्य धारिता हमको ज्ञात करनी है कि इसकी टोटल धारिता क्या है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल हम जब हल करते हैं तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में संधारित्र जुड़े हैं। अब जब हमको यही पता नहीं होगा तो हम संधारित्रों को नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जैसे इसका C1, जैसे ये C2, जैसे ये C3, जैसे ये C4 और जैसे ये C5, इन सबको हमने मान लिया। तो हम किस तरह से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को भी पहचानेंगे, तो हमको ये पता होना चाहिए। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसी भी संधारित्र के लिए, तो क्या होता है, संधारित्र को जोड़ने से पहले जैसे श्रेणी क्रम अगर A और B 2 पॉइंट हैं तो उसमें जैसे A और B ये 2 पॉइंट हैं और यहाँ पे ये संधारित्र इस तरह से जुड़े हैं। किस तरह से, जैसे पहला संधारित्र है उसकी पहली प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हुई है, वो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है वो दूसरे के पहले से जुड़ी हुई है, और दूसरे की तीसरे के पहले से जुड़ी हुई है। ऐसी तीसरे की जो दूसरी प्लेट है वो बिंदु B से जुड़ी हुई है। तो ये जो ऐसा क्रम होता है संधारित्रों का, ऐसा क्रम वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब अगर हम बात करें समांतर क्रम संयोजन की, जैसे उसमें 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र, और तीनों की एक प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से अगर जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। अगर तीनों 3 संधारित्र हैं, अगर 4 हैं तो 4, 3 हैं तो 3, तो तीनों संधारित्रों की अगर पहली प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ पर एक बिंदु से जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है, तो ऐसा जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। अब इनके हमको फार्मूले हमने बता ही दिए कि फार्मूले अभी क्या क्या लगाना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे ही समांतर क्रम का, श्रेणी क्रम का हमको ये उपयोग में लाना है। अब बात आ जाती है न्यूमेरिकल पे कि हम न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे हम पहले सबसे C2, C3, C4, अब हम पहले डायरेक्ट इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि A
और बी के बीच हमको ज्ञात करना है। तो बीच में जो संधारित्र जैसे C2, C3, C4 यहाँ पर जुड़े हुए हैं और तीनों समांतर क्रम में हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो जब यहाँ पर ये तीनों समांतर क्रम में होंगे तो यानी कि 1 माइक्रोफैरड प्लस का 1 माइक्रोफैरड और प्लस का 1 माइक्रोफैरड। समांतर क्रम का फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हम इनका समांतर क्रम निकालेंगे और समांतर क्रम निकालने पे हमारा कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 माइक्रोफैरड उसका समांतर क्रम का आएगा। हम यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं कि C1 और C2 जो हैं, जैसे वो C2, C3 व C4 समांतर क्रम में है तो इनका हम समांतर क्रम जोड़ेंगे और समांतर क्रम का फार्मूला होता है C डैश इक्वल टू C2 प्लस C3 प्लस C4। वैल्यू लगाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड। तो ये अब अगर बात आती है कि हम अगर इसको मॉडिफाई करें इस डायग्राम को, यानी कि इन तीनों को हल करने के बाद हमारे पास एक आ गया 3 माइक्रोफैरड का। अब अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको हल करते हैं तो किस तरह से, जैसे यहाँ पर हमें क्या बचेगा, ये 3 माइक्रोफैरड का यहाँ पे आ गया तीनों को हल करने के बाद 3 माइक्रोफैरड का, यानी कि ये हमारा C डैश। अब अगर हम देखें तो हमने अभी ये श्रेणी क्रम का फार्मूला बताया कि श्रेणी क्रम में अगर कोई भी संधारित्र जुड़ा है तो वो किस तरह से अगर हम उसको जोड़ेंगे। तो पहले अब अगर हम इन तीनों पॉइंटों को, इस तीनों संधारित्रों को देखें C1, C डैश और C5 जो है वो तीनों श्रेणी क्रम में है, C1, C डैश और C5। अगर इन तीनों को देख रहे हैं यानी कि C1, C डैश व C5 श्रेणी क्रम। अब हम श्रेणी क्रम निकालेंगे तो हमारा A और B के बीच में तुल्य धारिता आ जाएगी। तो A व B के बीच, A व B के बीच तुल्य धारिता, A व B के बीच तुल्य धारिता इस तरह से। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/C इक्वल टू A व C के बीच में धारिता 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस का 1/C डैश प्लस का 1/C5। ये तीनों मतलब श्रेणी क्रम में है तो इनका श्रेणी क्रम 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस का 1/3 और प्लस का 1/3। एलसीएम आएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/3, 3 से 3 कैंसिल यानी कि C बराबर कितना 1 माइक्रोफैरड। ये A और B के बीच में तुल्य धारिता आ गई। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को, ये तो एक सिंपल न्यूमेरिकल था। अभी और देखते हैं न्यूमेरिकल हम किस तरह से हल करेंगे। तो इसका देखना दूसरा इसका पॉइंट है A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो उसको किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो उसका एक जैसे न्यूमेरिकल है, A और B के बीच ही ज्ञात करना है। दो संधारित्र यहाँ पर इस तरह से जुड़े हुए हैं, एक तीसरा संधारित्र यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। तो ये A और B पॉइंट है, ठीक है। और इसमें एक ये जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का, यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड का जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये भी 2 माइक्रोफैरड का। अब हमारे पास 3 संधारित्र है। अब हमें उन तीनों में देखना है कि श्रेणी क्रम कौन सा है, समांतर क्रम कौन सा है। तो हमारे पास जैसे ये C1 इसको मान लिया, C2 मान लिया, C3 मान लिया। तो C1, C2, C3 अगर हम इन दोनों की बात करें 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड को अगर हल करते हैं तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, यानी कि यहाँ पर लिखें कि C1 व C2 श्रेणी क्रम में। तो इनका हम श्रेणी क्रम निकालें और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होगा 1/C 1/C1 प्लस का 1/C2। एलसीएम उसका लेंगे 1/2 प्लस का 1/2, यानी कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 1 प्लस 1 इक्वल यहाँ पे 2/2 यानी कि 1/C इक्वल तो ये सी आ जाएगा यहाँ पर C इक्वल टू कितना 1 माइक्रोफैरड। यानी कि इन दोनों को हल करने के बाद हमारे पास 1 माइक्रोफैरड का आ गया, यानी कि इन दोनों को हल किया तो ये हमारे पास आ गया 1 माइक्रोफैरड। अगर हम इन दोनों को हल करें ये हमारा C डैश हो गया, इन दोनों को हल करें तो ये हमारे यहाँ पे ये 3 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड का है। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C1 प्लस C2 और अगर 2 हुए C1 प्लस C2 हो गया, अगर लगे हुए 3 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर हमारे पास एक C डैश है और एक डैश C3 है, तो दोनों का समांतर क्रम जोड़ेंगे तो A और B के बीच में तुल्य धारिता आ जाएगी, यानी कि C डैश व C3 समांतर क्रम में। A व B के बीच में तुल्य धारिता अगर निकालें तो A
व बी के बीच तुल्यधारिता। तुल्यधारिता अगर ए और बी के बीच में निकालें तो इसमें क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू सी डैश प्लस का सी थ्री। वैल्यू लगाएंगे इसमें सी1 सी डैश की 1 और इसमें लगाएंगे 2 या इनटू कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो इस तरह से दूसरा ये न्यूमेरिकल हो गया है। तो इस तरह से इसको करते हैं। अब आगे जो न्यूमेरिकल होंगे अगले उसमें वीडियो में बताऊंगा कि न्यूमेरिकल इसकी किस तरह से करने हैं। ठीक है, थैंक यू।